हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हमसे वी नोट की वैल्यू पूछी गई थी। तो इस सर्किट को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो एक लगा हुआ है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, कैसे पता लगाते हैं? देखो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इस टाइप से इनके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वी नोट निकालना है। वी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ तो केवीएल या केसीएल से करना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं इसका जो वोल्टेज है वी है। ठीक है, और हमें करना पड़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम क्या क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब क्या करो, ये जब पॉइंट वी है, ठीक है, इस पे केसीएल लगाएंगे हम। ठीक है, केसीएल लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन दे दो। करंट हमने मान लिया कि इस वाली ब्रांच में करंट है वो ऐसे जा रही है, सबको जाने वाली करंट में मानना प्रेफर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रही है और यहाँ पे करंट जा रही है, तो सब में करंट जा रही है। तो लिखते कैसे है, देखो पहले ध्यान से देखो। V इसके रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही हैं, V दो रेजिस्टर है। ठीक है, तो मैं उनको कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, डिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हुआ, तो केवल V लिखूंगा। उसके बाद V यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, V माइनस 0 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। तो 3 प्लस 2 कितना आएगा, 5 प्लस, आगे लिखेंगे V, लेकिन यहाँ पे 3 वोल्ट का सोर्स आ गया तो V माइनस 3। जितने भी सोर्स आते चले आएंगे उन सबको घटाते हुए जाना, जिस भी पॉइंट पे तुम लगा लो। तो V माइनस 3, यहाँ पे कोई नहीं है, नीचे जाके 0 है। ठीक है, अगर 0 लिखनी है तो लिखो, डिवाइड बाय कितना, 1 ओम, एक ही रजिस्टर है। थर्ड वाले ब्रांच के लिए लगाओ V, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है तो V माइनस 4 V नोट डिवाइड बाय कितने रजिस्टर आए थे, एक ही था, 5 ओम का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों में लग गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो यहाँ से ये सोल्व होकर आ जाएगा 5 यहाँ तो कोई चेंज नहीं, V रहेगा। ठीक है, 0 तो चले ही जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर, तो यह जाएगा 5V माइनस 15। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई की तो अगले वाले में कोई चेंज नहीं क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 5 ही है, तो V माइनस 4V नोट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 के साथ चला जाएगा, ऊपर लाइक टर्म को कंबाइन कर लो, तो V प्लस 5 भी 6, एक ये रहा 7V, तो 7V माइनस 15 माइनस 4V नोट, इधर 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। ठीक है, तो 0 टाइम्स 5, तो ये आ जाएगा। तो 15 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा उधर, तो 7V माइनस 4V नोट इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो वेरिएबल हैं। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना तो इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तो V और V नोट में कोई रिलेशन लाना पड़ेगा ढूंढ के हमें। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये V वोल्टेज है इस पूरी ब्रांच का। ठीक है, ये V जो ये 3 और 2 टोटल ब्रांच के अक्रॉस है। यहाँ पे ध्यान से मैं देखो, इसको अलग मैं बना के दिखा रहा हूँ, एक अलग से मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पूरी ब्रांच को मैं एक सिंगल सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ जिसका वोल्टेज V हो। ठीक है, ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, इसका V वोल्टेज है, आगे फिर 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे लगा V नोट। ठीक है, तो इस टाइप से बना लिया मैंने। ठीक है, ये V नोट है, ये V है इस पूरी ब्रांच का, ये लेफ्ट वाले का राइट का भी और सबका ये है। ठीक है, तो मैं इसका बना रहा हूँ ताकि मुझे V नोट के साथ रिलेशन मिल सके। तो एक वोल्टेज डिवीजन रूल होता था। ठीक है, तो मैं इस V नोट, अगर मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना जो कि V नोट है, तो एक वोल्टेज डिवीजन रूल होता था जिसके अक्रॉस निकालना उसका वोल्टेज बराबर। ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो, 2 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल, तो 3 प्लस 2।
तो ये आ जाएगा यहाँ से वी नोट बराबर 2v/5। हमें ये वैल्यू चाहिए वी नोट की चाहिए, ठीक है, वी की नहीं चाहिए। तो मैं वी के लिए सोल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो वी बराबर आ जाएगा, तो 5/2 यानी 2/5 से दोनों तरफ 5/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5v0/2। तो एक रिलेशन मिल गया यहाँ से, देखो वी नोट और वी में। इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो ये 7, इसकी जगह आया 5v0/2। अब एक सिंगल इक्वेशन में, सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन चेंज हो चुकी है वी नोट, और जो कि हमें चाहिए भी। तो मल्टीप्लाई करो, 7 की 5 में 35 आ जाएगा। वी नोट डिवाइड बाई 2 माइनस 4v0/2। सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। ये हो जाएगा 35v0, और ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8v0। 15 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 35 में से 8 गया तो 27 बचेगा। 27v0, और इधर जाएगा 15 की 2 में करो तो 30। तो अब 27 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो वी नोट कितना आ जाएगा मेरा, 30 डिवाइड बाई 27, यानी 3 से इसको रिड्यूस कर दो, यानी 3 से डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। 3 से ये 10, ये जाएगा 9, इतने वोल्ट। ठीक है, तो वी नोट की वैल्यू आ चुकी है 10/9 वोल्ट। इस टाइप से करना था, काफ़ी आसान था। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन है हम करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।